फ़ालूदा खाना किसको पसंद नहीं है। बस ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है मेरे घर में भी। जब कभी भी कुछ ठंडा खाने की फ़रमाइश आती है तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। अब ये फ़रमाइश आई थी मेरे पास फ़ालूदा खाने की। अब मेरे पास नहीं थी फ़ालूदा वाली सेवई, तो मैंने क्या किया, इसको बनाया है मीठी वाली सेवई जो हम बनाते हैं ना घर में अक्सर, उसी सेवई से मैंने इसको बनाया है। और यकीन मानिए इतना टेस्टी बना था ना, सिर्फ कमी रह गई थी सेवई की, लेकिन वो उस कमी को उसने पूरा कर दिया था। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बहुत सिंपल रेसिपी है। उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाना है, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर चिया सीड्स लिए हैं 1 चम्मच, इसको मैंने भिगो दिया है। आधे घंटे पहले ही मैंने इसको भिगो दिया था। अब एक बाउल लिया है, मैं यहाँ पर बनाऊंगी ये जेली। तो मैंने यहाँ पर जेली के दोनों ही पैकेट मिक्स कर दिए हैं। जेली बनाना मैं आपको पहले भी एक बार दिखा चुकी हूँ अपने इस चैनल पे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 500 ml पानी, और इसको ना हमें गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। जब ये गर्म हो जाएगा ना पानी, फिर हमें यहाँ पर डाल देना है। हमें इसको उबालना नहीं है, बस गर्म पानी में ही मिक्स करना है। अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए जिससे कि इसके लम्स निकल जाएँ। बस इसको सेट होने के लिए हमें डाल देना है इस बर्तन में। जिस किसी बर्तन में आप इसको सेट करना चाहते हैं उसमें इसको डाल दीजिएगा और बिना हिलाए डुलाए इसको एक जगह पर रख दीजिएगा। जैसे ही ये लिक्विड जो है ठंडा होगा, जेली सेट होना शुरू हो जाती है। अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। चिया सीड्स भी अच्छे तरीके से फूल चुकी थी। मैंने सबसे पहले इसे ही भिगोया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये फ़ालूदे के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक खाली बाउल और उसमें डाल दिया है ये 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और ठंडे दूध से हमें इसको मिक्स कर लेना है जिससे कि सेवई जो है ना थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। जब हम बनाएंगे ना उसको थोड़ा गाढ़ापन हमें चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर ली है ये वाली सेवई। अब इस कस्टर्ड सेवई को मैं आपके संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगी, लेकिन ये मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है कस्टर्ड सेवई फ़ालूदा। तो इसको हमें हल्का सा रोस्ट करना पड़ेगा। वैसे तो ये ऑलरेडी रोस्ट होती है, लेकिन हमें हल्का सा फिर भी इसको रोस्ट करना है देसी घी में। बहुत थोड़ा सा मैंने घी डाला है, देसी घी, और इसको हमें इस तरीके से भून लेना है। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा, जिससे भूनने के बाद ना ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए मैंने इसको इतना भून लिया था। वैसे जब कभी भी आपका खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करे ना, तो आप ये कस्टर्ड वाली सेवई बना कर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा दूध। हमें बहुत थोड़ा ही दूध चाहिए, बस सिर्फ इसको हमें सॉफ्ट ही करना है। ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है। बहुत थोड़ा ही दूध हमें डालना है क्योंकि हमें ना इसको गाढ़ा करना पड़ेगा, बस इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे आधा कप डाल दी है चीनी, क्योंकि दूध तो हम उसमें ऐड करेंगे फ़ालूदे के अंदर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चीनी को डिज़ोल्व होने देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी ये कस्टर्ड वाला घोल। तो इसको ना हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है क्योंकि नीचे बैठ जाता है कस्टर्ड जो है, और डालने से पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा इस तरीके से। और इसको डाल करके अब हमें कंटिन्यू चलाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही गाढ़ा हो जाएगा और शायद चिपक भी जाए कढ़ाई से, इसलिए हमें इसको कंटिन्यू चलाना है। ये देखिए इस तरीके से चला चला के ना हमें इसको गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और गाढ़ा होने के बाद इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है पूरी तरीके से। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। जब तक ये सब ठंडा होता है मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फ़ालूदा खाने के लिए हमें स्पून चाहिए होता है, पीने के लिए हमें स्ट्रॉ चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं ये स्पून स्ट्रॉ, क्योंकि ये हमें मार्केट में मिल जाते हैं इजीली, और इससे हम खा भी सकते हैं और स्ट्रॉ से हम पी भी सकते हैं, क्योंकि फ़ालूदा होती ही ऐसी चीज़ें, खाना भी पड़ता है और पीना भी पड़ता है संग संग। तो ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैंने ये ऑनलाइन नहीं मंगाए थे, नहीं तो मैं आपको इसका लिंक दे देती। और ये इतने अच्छे हैं कि बस इसको कैसे भी धो लीजिएगा, बहुत इजीली ये साफ़ हो जाते हैं। और इसके संग मुझे मिलता है ये एक ब्रश, बहुत पतला सा ब्रश है इसके स्ट्रॉ को साफ़ करने के लिए। इसको मैं आपको इसके अंदर डाल के दिखा देती हूँ, पूरे एंड तक पहुँचेगा। ये देखिए जितना बड़ा स्ट्रॉ है वैसा ही इसके अंदर ब्रश दिया गया है, पूरे एंड तक निकलता है बाहर। ये देखिए यहाँ तक आ जाता है, बहुत ईजिली ये साफ़ कर देता है स्ट्रॉ को। बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती है। आप चाहे तो इसको किसी भी तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं, साबुन से भी साफ़ हो जाता है, कोई पॉलिश नहीं उतरती। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्ट्रॉ है। आप जब चाहे तो इसे चम्मच भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि मैंने अपनी इस वीडियो में किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं किया है, किसी भी ब्रांड का, किसी भी लेवल का, किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं किया है। चलिए देखते हैं जेली हमारी सेट हुई है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए अच्छे से सेट हो गई है। मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ, जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से बनाइएगा। जेली किस तरीके से बनानी है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जेली बिल्कुल सेट हो चुकी है, और जो हमने सेवई बनाई थी ना उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि काफ़ी जल्दी थी मुझे, इसलिए ये भी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। तो अब इसको असेंबल करते हैं अपने
फ़ालूदे को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक कांच का बड़ा ग्लास और उसमें डाल दिया है ये सबसे पहले जेली, और उसके बाद डाल दी है मैंने ये सेवई। कस्टर्ड सेवई तो बस खाली मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे ही खा जाऊँ, बहुत टेस्टी लग रही थी मुझे, क्योंकि मुझे कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे डाला है अभी थोड़ा सा दूध और डाल दिया है ये आइस क्यूब। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है ये थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, क्योंकि बाद में हम और ऐड करेंगे। वापस से मैंने यहाँ पर डाल दी है ये सेवई कस्टर्ड वाली, और अब डालते हैं इसके अंदर ये सब्जा सीड्स यानी कि चिया सीड्स। तो ठंडा दूध से हमें वापस इसको भर देना है, तो दूध ठंडा ही हमें लेना है। वापस मैंने जेली ऐड कर दी है इसके अंदर, और अब मैंने यहाँ पर डाली है ये वनीला आइसक्रीम, बहुत टेस्टी लगती है फ़ालूदे के अंदर। थोड़ी सी मैंने यहाँ डाल दी है टूटी फ्रूटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है टूटी फ्रूटी। तो दोनों ही कलर थे, मैंने दोनों ही कलर में डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने इसको गार्निश कर दिया है ये चॉकलेट सिरप से, और ये फ़ालूदा बन करके बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो मेरी आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो दूसरा ग्लास भी मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया था, सेम वैसे ही हमें करना है। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर डाली है ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है। थोड़ा सा मैंने इसको गार्निश कर दिया है रूह अफ़ज़ा से। तो बस ये दोनों ही फ्लेवर अलग अलग हो चुके हैं, एक में डाली है मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और दूसरे में डाली है मैंने वनीला आइसक्रीम, और बन करके तैयार है ये ठंडा ठंडा सा हमारा सेवई कस्टर्ड वाला फ़ालूदा। ये जो मैंने फ़ालूदा बनाया है ना, ये रियल फ़ालूदा से भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, यकीन मानिए। अब फैमिली में किसी की भी फरमाइश आ जाए कि हमें ठंडा ठंडा सा कुछ खाना है, ठंडा खाने का मन है, तो बस इसी तरीके से बना लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आइसक्रीम डालें, बिना आइसक्रीम के भी बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।